गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। सो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, देखेंगे कि वो आपके बारे में भी क्या सोच रहे हैं। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, जैसी भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। सो इंट्रो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी। पॉजिटिव रहे गाइस और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। Ten of Wands, Four of Wands, Hierophant, Four of Cups, Three of Pentacles, Ace of Wands। ओके, कुछ और कार्ड्स और फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। टावर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, Four of Pentacles, Eight of Cups, Lovers with Emperor, Star। ओके, बॉटम द डेक से है फूल। ओके, साइन जेमिनी मिथुन राशि, एरीज मेष राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और टॉरस वृषभ राशि, और इसी के साथ स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर, वृश्चिक राशि। ये साइन स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा यहाँ पर फायर साइन है, वाटर साइन है और एयर साइन भी है। ठीक है, अर्थ साइन भी है। साइन सारे हैं, बट स्ट्रांगली आप जानना चाहते हो तो वो यही है, जेमिनी, एरीज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और टॉरस। ओके, ऑलराइट। सो राइट नाउ आपके पार्टनर की एनर्जीज दिखता है यहाँ पर क्लियर कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अपनी ही मर्जी से इस रिलेशनशिप से गए थे। ऑलराइट, या फिर मैं बोलूँ अपनी ही मर्जी से बात करना बंद किया था, बट अब ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि घर वापसी के बारे में बताता है। एक लंबी यात्रा के बाद एक घर वापसी, मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफ़ी बहुत दिन हो गए हैं सेपरेशन को, बात की हुए कोई 3-4 साल हो गए हैं, कम से कम 4 से 5 साल तो हो ही गए हैं, ऐसा नज़र आता है। और कुछ लोगों का हो सकता है अभी हाल फिलहाल में ही हुआ हो। दरअसल यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग टाइम का सेपरेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे कि 1-2 साल, 3-4 साल, सालों में जिनका सेपरेशन चल रहा है, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, या फिर 1 साल से कहानी कुछ ऐसी चल रही है, आना जाना इनका लगा रहता है। स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की, और कुछ के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्रेकअप ही हो गया है। ठीक है, चाहे वो अभी 2 दिन पहले हुआ हो, 1 महीने पहले हुआ, 5 महीने पहले हुआ, ब्रेकअप। ओके, ब्रेकअप मीन्स कि भैया बात नहीं करेंगे, राइट। सेपरेशन मीन्स कि भी चांस है बात करने के, बस हमारे बीच में हो नहीं रही है बात।
राइट। सो सेपरेशन लंबे टाइम का नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन ब्रेकअप ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि अब भी हाल फिलहाल में हुआ हो, ठीक है, कुछ महीने ही बीते हैं, साल नहीं बीता, ये नज़र आता है यहाँ पर। बट क्लियर नज़र आता है आपके पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि ये आपके साथ शादी के सपने देखते हैं। 4 ऑफ वन, हायरोफेंट दोनों शादी के बारे में बताते हैं, ठीक है। और इनकी जो फैमिली इनके लिए जो प्रपोजल्स लेकर के आ रही है शादी के, उनमें ये इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये जो सेपरेशन है, ये जो ब्रेकअप है, इसने इनको ये ज़रूर रियलाइज़ करवा दिया कि आप क्या हो और बाकी लोग क्या हैं, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं इनको फील हो गया है कि आपके बिना ये खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में। पहले ये था कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये ब्रेकअप हुआ, ये सेपरेशन हुआ, देन इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं गलत सोच रहा था या फिर मैं गलत सोच रही थी। पहले ओवर कॉन्फिडेंस में कर तो सब कुछ दिया, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये मिस्टेक कर दी है। ऑलराइट, किसी और प्रपोजल में इंटरेस्टेड नहीं है, आपके ही सपने देखते हैं, आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं। हाल फिलहाल तो यही नज़र आ रहा है यहाँ पर। शादी के सपने भी आप ही के साथ देखते हैं। दरअसल ज़्यादातर तो ना, पहली बात तो अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फायर एनर्जी है, उसी के साथ 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दरअसल पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की बातों को बहुत मिस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो मुझे इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। वहाँ पर एक अट्रैक्शन के बेस पे रिश्ता बना था, लेकिन अट्रैक्शन कितने टाइम तक चलेगी? अट्रैक्शन एक टाइम पे जाकर के ख़त्म होती होती है, चाहे वो कितनी ही गहरी अट्रैक्शन हो, कितनी ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो, लेकिन एक टाइम पे जाकर के एंड होती है। क्योंकि 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, लेकिन उसके बाद में समझ में आता है कि यार कोई हमें समझने वाला चाहिए, कोई हमें हमारे दिल को पहचानने वाला चाहिए, हमारी फीलिंग्स की कदर करने वाला चाहिए, मेरी बातों को समझने वाला चाहिए। अट्रैक्शन में वो सब तो होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको आपकी तरफ खींचती है। पास्ट की चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं कि जो भी आप लोगों ने वक्त बिताया साथ में, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और एक तरीके से मैं बोलूँ कि आपके लिए पैशनेट बहुत है ये, और उसी पैशन के साथ इस रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। उसी एक पैशन के साथ, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है। पैशन विद स्टेबिलिटी, ठीक है। पैशन मीन्स कि एक होता है ना कि ट्रस्ट ब्रेक करने के बाद में, या फिर काफ़ी टाइम से बात ना हो, तो दोबारा जब मिलते हैं तो बात वैसी नहीं रह जाती जैसे कि पहले वाली होती है। पहले का ट्रस्ट, पहले की बातें, कुछ ना कुछ मलाल दिल में रह जाता है, जिसकी वजह से ओपन अप नहीं हो पाते एक दूसरे के साथ। सेपरेशन के बाद दरअसल ये होता है, फिर टाइम लगता है धीरे धीरे उसी बॉन्ड को दोबारा से क्रिएट करना, कि जो मर्जी बोल देना, सारी चीज़ें भूल जाना और फिर से शुरू कर देना। सो ये चाहते हैं कि जैसे ही आए वैसे ही वही सारी चीज़ें दोबारा से हो लाइफ में, जैसे कि पहले रिलेशन हुआ करता था। बट ये इतना पॉसिबल नहीं हो सकता। दरअसल हमारे बीच में चाहे 1 महीने बात ना हुई, दोबारा हम बात करते हैं तो थोड़ा तो टाइम लगता है ना पहले जैसा वो करने में। वरना थोड़ा सा हम भी सोच समझ कर की बात करते हैं, सामने वाला भी कुछ बोलता है, और हाल चाल में ही कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं मन में, राइट। बट या आपके जो पार्टनर है वो ये चाहते हैं कि ये दोबारा से उसी पैशन के साथ रिलेशनशिप शुरू हो, और इसको स्टेबिलिटी तक लेकर के जाना चाहते हैं, ये नज़र आता है। दरअसल ये जो है ना टावर है यहाँ पर, दरअसल आपके पार्टनर ने खुद आपको छोड़ा था, ठीक है। ये खुद अपनी मर्ज़ी से गए थे, ज़िद्दी है ये, बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। जो इनका मन करता है ये वो करते हैं, जैसा इनका मन करता है वैसे करते हैं। इन्होंने कभी सामने वाले को नहीं देखा कि उसको कैसा फील होगा, क्या फील होगा, नहीं, अपनी मर्ज़ी से। और ज़िद हमेशा अपनी रखते हैं, अपने ही मन की मानते हैं, अपने मतलब होता है ना कि जो मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं यही करके रहूँगा या मैं यही करके रहूँगी। सो एक तरीके से मिच्योर थे ये पहले, बट आई फील कि अब इनके अंदर मिच्योरिटी बढ़ रही है। अब ये चीज़ों को डीपली सोचने लगे हैं, एनालाइज करने लगे हैं। और ये जो डीपली सोचना है, एनालाइज करना है, ये जो है
ये इनको वो सारी चीज़ें याद दिलाता है। ये रिश्ते में जो जिस तरीके से दरारें पड़ती गई और जैसे 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 दूरियां बढ़ती गई और ये जो सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, ये दरअसल रियलाइज़ करवा रहा है इनको, और इस बात से बहुत तकलीफ़ हो रही है इनको। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स है। इस बात से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि ये क्यों गए। इनको आज ये फील हो रहा है कि मेरा जो पास्ट का डिसीज़न था वो बहुत गलत था, वो ठीक नहीं था। आज रिग्रेट हो रहा है, आज बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ हो रही है उस बात की कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये सवाल बार बार इनके मन में चल रहा है, क्यों किया मैंने, क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। और आई फील कुछ इन्होंने ये भी हो सकता है कि आपने रोकने की बहुत कोशिश की, समझाने की बहुत कोशिश की, उसके बावजूद भी अपनी ज़िद पे ही अड़े रहे, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसका आज इनको रिग्रेट है कि अगर वो सब ना हुआ होता तो एक चांस था कि पहले जैसा रिलेशनशिप में पैशन हम ला सकते थे और स्टेबिलिटी भी। अगर वो शब्द ना निकाले होते मुंह से जो मैंने बोल दिया कि मुझसे बात मत करना, या फिर मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, ओके, अगर वो सब ना बोल के चुपचाप बात बंद कर देते, कुछ भी ना बोल करके चुपचाप बातें बंद कर देते, तो फिर भी बहाने मारकर दोबारा से हम जुड़ सकते थे। लेकिन अब बहाने बनाने का भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये खुद ने एकदम चीज़ें क्लियर कर दी थी कि मुझे बात मत करना, मुझसे बात नहीं करनी है। सो अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि काश ये ना बोला होता तो कोई भी बहाना लगा करके हम रिलेशनशिप में वापस आ जाते। इनको डर है रिजेक्शन का, क्लियर दिखता है आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, क्लियर दिखता है आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये इंसान एक एक कदम बढ़ा रहा है, फूंक फूंक करके कदम उठा रहा है, बट फिर भी इसके मन में एक डर है। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना तो ये चाहते हैं, पर किसी तरीके की फास्ट एक्शन नज़र नहीं आ रहा। फास्ट क्यों? क्योंकि इनके मन में डर है कि शायद ये आए और आप इनके ऊपर ध्यान ही ना दो, शायद ये आए और आप इनको बिल्कुल टोटली इग्नोर कर दो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों को छोड़ करके। इनको ये फील हो रहा है, इनको अंदर से ये फील हो रहा है, बट अट्रैक्शन इतनी है। और एक और बात, आपका एक ट्विन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि लवर कार्ड ट्विन में यही होता है, बहुत बुरी तरीके से सेपरेशन होगा लेकिन फिर से जुड़ जाते हैं, बार बार इन एंड आउट चलता रहेगा, बात बंद चालू, यही चलता रहता है, यही सारी चीज़ें होती है। हर्ट बहुत होते हैं ट्विन कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा दर्द से होकर के गुजरना पड़ता है, बट अब ये वापस से चाहते हैं, वही लवर्स कनेक्शन यहाँ पर है। मैच्योरिटी बढ़ी है तो रियलाइज़ करवाए इस कनेक्शन की वैल्यू, और आप एक तरीके से आप इनकी ख्वाहिश बन चुके हो। दरअसल ये इंसान ये सोचता है, ये या फिर मैं बोलूँ कि ये सोच रहा है, जो कल तक जो इंसान मेरे साथ था, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता था, मेरे पास था, ईजिली मेरे पास था, आज वो मेरे लिए ख्वाहिश बन गया है। मैं ईश्वर से उसको अपने लिए मांग रहा हूँ, या फिर वो मेरे दिल की विश बन गया है कि वो मुझे मिल जाए। सो यही चल रहा है यहाँ पर। ये जो काश है ना, यही शब्द बार बार इनकी लाइफ में चल रहा है अभी। भगवान काश ऐसा ना हुआ होता, भगवान काश फिर से हम फिर से मिल जाएं, यही बातें चल रही हैं यहाँ पर, यही सोच, यही थिंकिंग, यही थॉट इनके दिल में चल रहा है। अब आप इनकी ख्वाहिश बन चुके हो। पहले तो आप दोनों साथ में थे, पहले तो आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं था, पहले तो आप दोनों एक दूसरे से खुल के बात करते थे, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में थे, आप एक दूसरे के थे, आप उनके थे, वो आपके थे। बट अब दूरियां इन्होंने खुद ने क्रिएट की, तो अब आप ख्वाहिश बन गए हो इनकी। पहले बीच में ये बिल्कुल, जब शुरू में इन्होंने बात करनी बंद की थी, तब तो ये फुल कॉन्फिडेंस में थे अपने में कि मैं खुश हूँ भाई अपनी लाइफ में और मैं खुश रह सकता हूँ, या फिर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देन धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, वैसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई, हर इंसान की लाइफ में अलग इम्पोर्टेंस होती है, और मैं बेवकूफ़ी निकली जो मैंने ये इस तरीके का काम कर दिया। तो इसलिए एक तरीके से अब आप इनकी ख्वाहिश बन गए हो, दुआओं में आपको मांगते हैं, आपके लिए प्रे करते हैं, और एक तरीके से दिल में ख्वाहिश होती है, जैसे क्रश नहीं हो जाता हमारा, कि हमारा उस पर क्रश है बट हम उससे कुछ बोल नहीं सकते, हमें दिल में पसंद है, लेकिन दिल ही दिल हम दुआ मांगते रहते हैं कि यही आगे से कुछ बोल दे, हमें ना बोलना पड़े। तो एक
तरीके से क्रश बन गए हो आप इनके। पहले तो लवर्स थे, पहले तो रिलेशनशिप में थे, बट अब क्रश बन गए, ख्वाहिश बन गए हो कि ये इंसान मुझे मिल जाए। ये एनर्जी नज़र आती है क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना। पहले आप इनके लिए प्रे करते थे ना कि ये इंसान मुझे मिल जाए, बट अब ये आपके लिए प्रे कर रहे हैं। लेट्स से कुछ और कार्ड्स देखते हैं यहाँ से। मैजिशियन, टेन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वक्त बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, क्लियर दिखता है यहाँ पर। एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। दरअसल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते, इसकी वजह से ना अपने काम के ऊपर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। काम करते वक्त भी आपके बारे में सोचते और काफ़ी उदास रह रहे हैं ये आजकल। किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, ना मुस्कुराने का मन कर रहा है। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। काम भी ये नहीं कर पा रहे, काम में भी मन नहीं लगा पा रहे। आपकी स्माइल को ये बहुत मिस करते हैं। आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिला होगा कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। इनके ख्यालों में आपका हंसता हुआ चेहरा आता है, ओके, ये नज़र आता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। दरअसल आपके पार्टनर को ये पता था पहले भी कि आपके अंदर दो तरीके की पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है। और मुझे भी नज़र आता है कि आप सॉफ्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना कि शक्ति, एनर्जी जिसे कहते हैं ना कि कैसे मैं बताऊँ इसको, एक्सप्लेन कैसे करूँ इस एनर्जी को। अपने रिश्तों के लिए आप बहुत प्यारे हो, दिल से सोचते हो और हमेशा उनके लिए खड़े रहते हो। लेकिन जब बात आ जाती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, अपनी इज़्ज़त पर, देन आप बहुत ज़्यादा रूड हो। फिर आपसे बुरा कोई नहीं है। दरअसल यहाँ पर ये है कि आपके साथ अगर कोई अच्छा है तो आप उसके साथ बहुत अच्छे हो, और आपके साथ अगर कोई बुरा है तो फिर आप उसके साथ बहुत बुरे हो। और ये जो पर्सनालिटी है, आपके पार्टनर को पता है कि आपके अंदर ये चीज़ है, और इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने वो सॉफ्टनेस वाली साइड जो है ना अपने बिहेवियर से वो आपके अंदर से ख़त्म कर दी है। आपको इन्होंने रूड बना दिया है, और इनको ये लगने लगा है आपके लिए कि अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। इनको ये लगता है कि शायद अब ये मेरे ऊपर ध्यान नहीं देगी या फिर नहीं देगा, क्योंकि मैंने खुद ने ही इस इंसान को बदल दिया। और इनको ये भी लगता है कि शायद मेरे लिए अब आपके दिल में कोई सॉफ्ट फीलिंग्स नहीं है। आपके पार्टनर को ये लगता है, इस वजह से भी परेशान है, इस वजह से भी उदास है। ये सारी चीज़ें भी दिमाग में चलती, जिसकी वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे अपने काम के ऊपर। ये सारी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। लेट्स सी बाबा की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। अच्छा है, चेंजेस तो मुझे नज़र आ रहे हैं 2-3 दिन से रीडिंग में ही। अटैचमेंट, ओके। सी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बाबा कि इतनी भी अटैचमेंट किसी चीज़ के साथ ठीक नहीं है कि जिसके बाद होने के बाद आप अपने हर काम से ध्यान ही हटा लो, ठीक है। एक ऐसी अटैचमेंट होती है कि हमारा कुछ करने का मन ही नहीं करता, बस वही इंसान चाहिए, उसी से बात करनी है, सारे दिन उसी के साथ टाइम स्पेंड करना है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ऐसी अटैचमेंट भी ठीक नहीं होती जहाँ पर आप अपने लाइफ पर्पस को भूल जाओ। अब आपके पार्टनर के साथ वही तो हो रहा है, उनको वैसी अटैचमेंट हो रही है आपसे, इसीलिए तो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सो बाबा कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ऐसी अटैचमेंट ठीक नहीं है। अगर आपको है ऐसी तो उसको पहले आप ठीक करो, ठीक है। हार्मनी, अपने माइंड, बॉडी और सोल में पीस क्रिएट करने की कोशिश करो। मतलब कि ये जो आप
कभी कभी लॉस एनर्जी में चले जाते हो ना, इसको भी कोशिश करो कि बैलेंस में कर सको। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करोगी तो आपके पार्टनर जो है ना वो कहीं ना कहीं उस अटैचमेंट वाली एनर्जी में आएंगे, जहाँ पर आपकी बेचैनियाँ बढ़ती है ना वहाँ पर उनकी बेचैनियाँ बढ़ने लगेंगी। बट उसके लिए आपको पहले अपनी बेचैनियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी ग्रोथ पर फोकस करना पड़ेगा, अपनी लाइफ पे फोकस करना पड़ेगा, और बाकी ईश्वर देख लेंगे, बाकी भगवान देख लेंगे क्या करना है। बस आपको इतना ही कहा जा रहा है कि आप बस ये करो। कर्मा है कुछ जो रिलीज़ होगा, और चैनल कुछ काम है, ठीक है। सरेंडर अगेन, कुछ काम है यूनिवर्स का जिसके लिए आपको बनाया गया है। पहले यूनिवर्स चाहते कि आप उस चीज़ को फाइंड करो और उसके ऊपर काम करो। ये जो चीज़ें लाइफ में हो रही है ना, इनसे सीखो, इन पर अगर आप फोकस करोगे, ध्यान दोगे, डीपली सोचोगे, आपको अपना लाइफ पर्पस भी मिलेगा यहीं से। आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको लेकर के जाएगा आपके लाइफ पर्पस के साथ, ठीक है। आप स्पिरिचुअलिटी में आए ये सब होने के बाद में, क्यों लाया गया? क्योंकि ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को फाइंड कर सको। ईश्वर ने आपको क्यों बनाया, किस काम के लिए बनाया, उसको फाइंड कर सको। तो यहाँ पर बाबा वही याद दिला रहे हैं कि आपको वो फाइंड करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, सरेंडर कर दो। आपके पार्टनर तो अपने आप आ जाएंगे। आपके एनर्जीज बैलेंस रहेंगी तो आपके पार्टनर जो है वो अगर आप बेचैन रहे उनके लिए तो वो बेफिक्रे हो जाएंगे, और अगर आप बेफिक्र हो गए तो वो बेचैन हो जाएंगे। अब आपके हाथ में आपको क्या करना है, ऑलराइट। और जो काम कर रहे हो ना उसके ऊपर फोकस करो, बस जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। और जो भी काम कर रहे हो उसके साथ वो काम करो जो आपको करना सबसे ज़्यादा पसंद है, चाहे वो खेलना है, चाहे वो दूसरों की मदद करना है, कुछ भी, क्योंकि वहीं पर लाइफ पर्पस होता है। लाइफ पर्पस में इंटरेस्ट होता है इंसान का, ज़बरदस्ती कोई खींच करके उधर नहीं लेके जाता, उसका दिल अपने आप खींचा चला जाता है। जैसे आपके पार्टनर की तरफ आपका खींचा चला जाता है ना, वैसे उसमें आपको इंटरेस्ट हो जाता है, उसमें आपको खुशी मिलती है करने में, आपका बार बार मन करता है वही करने का। तो इसलिए कह रही हूँ, जो काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो ज़रूरी है, उसको छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। उसके अलावा जो टाइम मिले उसमें वो काम करो जो आपको पसंद है, वो चीज़ सीखो जो आपको पसंद है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।